इसी की व्याख्यान श्रृंखला में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। अभिनिवेशश्च इस सूत्र पर चर्चा चल रही थी और इस संदर्भ में मैंने आपको बताया कि अभि नी एक साथ होंगे और विश धातु से पूर्व लगे होंगे तभी इसकी कर्म कारक संज्ञा होगी। ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है, क्यों कहा? क्योंकि सूत्र में तो इस प्रकार से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, परंतु हम सब जानते हैं कि आचार्य पाणिनि किसी भी जो सूत्र में कोई भी पद है, कोई भी शब्द है, उसमें संदेह का जो है स्थान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम अभि और नि इनमें समास करते हैं तो अभिच निश्च अभिनि बनता है। तो यहाँ पे अभिनि बन अगर हम समास करते हैं, ये द्वंद्व समास है, चारते द्वंद्व सूत्र से। और द्वंद्व समास जब किया जाता है तो पूर्व प्रयोग की जब बात आती है तो अल्पाक्षतरम एक सूत्र है कि वो पद शब्द जिसमें कि कम अच होते हैं, अच मतलब स्वर, कम अच होते हैं, उसको पहले प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अगर हम अभि और नि में हमने द्वंद्व समास किया है तो द्वंद्व समास करने पर जब पूर्व प्रयोग की बात आती है तो नि में कम स्वर हैं, अभि में दो स्वर हैं, अ और भ का ई, और नि में न का ई केवल मात्र एक ही स्वर है। तो यदि हम इस दृष्टि से देखें तो नि का पूर्व प्रयोग होना चाहिए और नि का प्रयोग करने के कारण सूत्र होना चाहिए न्यभि। नि और अभि, नि के इकार और अ में जब हम संधि कर देते हैं तो न्यभि बनता है। तो न्यभि विशेष ये होना चाहिए था, परंतु अभिनिविशेष देने का प्रयोजन ही यही है कि इन दोनों को एक साथ विश धातु के पूर्व में प्रयुक्त होने पर ही उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो देखिए आचार्य पाणिनि कोई भी जो सूत्र में कार्य हमारे सामने रखते हैं सूत्र, तो उसमें एक विशेष कारण होता है, तभी उन्होंने इस जो हमारी परिभाषा है, जो समास के अंदर पूर्व प्रयोग की बात है, उसका हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने उल्लंघन किया है, तो उसका कारण मैंने आपके सामने बताया। अब इसमें एक और बात है कि भाषा में, व्यवहार में कल्याणे अभिनिवेशः, पापे अभिनिवेशः, इस प्रकार का प्रयोग मिलता है। तो अभी हमने सूत्र आचार्य पाणिनि का आपके सामने बताया कि अभि और नि अगर पहले हैं तो विश धातु के आधार की अधिकरण संज्ञा ना होकर कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होने पर द्वितीया होती है। परंतु प्रयोग में हम देखते हैं कल्याणे अभिनिवेशः, कि कल्याण में उसके अभिनिवेश रुचि है, रुझान है, या पाप में उसकी रुचि है। कोई व्यक्ति किसी के कल्याण में उसको अच्छा लगता है, कल्याण करने में, और कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पाप करना जिनकी रुचि होती है, जिन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि अभिनिवेश अभिनि पूर्वक विश धातु है, इसी तरह पाप्य अभिनिवेश में भी है। तो यहाँ पर फिर कल्याण और पाप, इनकी कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई है? इनकी अधिकरण संज्ञा करके इनमें सप्तमी भक्ति का प्रयोग क्यों किया गया है? तो इसका उत्तर भी बहुत ही आचार्य पाणिनि ने बहुत ही सूक्ष्मता से हमें दिया है, और वो ये है कि उन्होंने सूत्र में अभिनिविशेष च का प्रयोग किया है। तो यदि हम च का प्रयोग करने पर ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा नहीं भी होगी, विकल्प भी हो सकता है। परंतु ये जानते हैं कि जो विकल्प होता है उसमें हम दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। हमारी इच्छा होती है कि मैं चाहूँ तो अभिनि पूर्वक विश धातु का प्रयोग होने पर कर्म संज्ञा भी करूँ, द्वितीय भक्ति का प्रयोग कर लूँ, या फिर मैं अधिकरण भी रख कर प्रयोग करूँ। लेकिन ऐसा ये शुद्ध रूप नहीं है, मान्य नहीं है। अगर ग्रामम अभिनिविशते है तो वही होगा, कर्म ही होगा, उसको हम अधिकरण के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो और लेकिन कल्याण अभिनिवेश और पाप्य अभिनिवेश में तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अधिकरण भी हुआ है, लेकिन च मानने पर, च के द्वारा विकल्प मानने पर तो दोनों रूप दोनों जगह होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण क्या है? कि इसका कारण ये है कि जो एक सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, ये सूत्र अष्टाध्यायी के पहले पाद के पहले अध्याय के
चतुर्थ पाद का 44वां सूत्र है। ठीक है, और इस सूत्र में अन्यतरस्याम इस पद का प्रयोग किया गया है। और हम जिस सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं वो अष्टाध्यायी के एक अध्याय के चतुर्थ पाद का 47वां सूत्र है। तो 44वें सूत्र से 47वें सूत्र तक अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। अब हम कहेंगे कि ये कैसे, बीच में तो 45 और 46 दो सूत्र हैं और उसके बाद इसकी अनुवृत्ति अन्यतरस्याम की कैसे आ गई। तो ये इसको बोलते हैं मंडूक प्लुति न्याय। मंडूक प्लुति न्याय ऐसा होता है जिसमें कि मेंढक जिस तरह से उछल उछल कर बीच में कई चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, इसी तरह से उसी न्याय से यहाँ पर भी उस सूत्र से अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति होती है, मानी जाती है। तो अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति होने से ये हमें इस सूत्र से ये प्राप्त हो जाता है कि यहाँ पर व्यवस्थित विभाषा है। अव्यवस्थित विभाषा किससे होगी? अन्यतरस्याम के प्रयोग से, क्योंकि पहले ही विकल्प के लिए च दिया हुआ है, पुनः अन्यतरस्याम का प्रयोग करना यही सिद्ध करता है कि यहाँ पर व्यवस्थित विभाषा है। और व्यवस्थित विभाषा का तात्पर्य होता है कि जहाँ पर होती है वहाँ पर कर्म संज्ञा होएगी ही, उसमें विकल्प नहीं होगा। और जहाँ नहीं होती है वहाँ पर वो कर्म संज्ञा ना होकर केवल अधिकरण संज्ञा ही होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से आचार्य पाणिनि के सूत्रों में प्रयुक्त एक एक पद विशेष जो अर्थ हैं उनके लिए उपयुक्त या प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार इस सूत्र में मैंने आपके सामने ये स्पष्ट किया। अब अगला सूत्र उसी संदर्भ में है, ये अधिकरण कारक के ही संदर्भ में ये अपवाद के रूप में प्राप्त होने वाले सूत्र हैं कि किन परिस्थितियों में आधार की अधिकरण संज्ञा नहीं होती है। तो अब अगला है उपानवध्यांग वसः, ये सूत्र है। और इसमें देखिए जो अलग अलग पद हैं वो हैं, ये आप देख सकते हैं स्लाइड पर, उप, अनु, अधि, आंग और वस। वसा ये जो हैं इसमें ये पद हैं अलग अलग। और जब हम इनको संधि करते हैं तो उप और अनु में उपान्व बन जाता है, उसके बाद अधि में फिर वह हो जाता है, उपानवधि बन जाता है, उसके बाद फिर आंग है तो इको यणचि। यहाँ तीनों जगह इको यणचि, उप और अनु में तो दीर्घ संधि है उपानु, और फिर अधि और उ में यण संधि है वह हो जाता है। इसी तरह धी और आ में भी यण संधि है, तो मिलाकर बनता है उपानवध्यांग। और फिर वस, वसा, वस से वसा ये प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि उप, अनु, अधि और आंग चार उपसर्ग हैं। और इनके बाद जब इनके ये उपसर्ग वस धातु के साथ प्रयोग करें तो जो वस धातु का आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो देखिए जैसे मैंने आपको पूर्व सूत्र में बताया था कि अभिनिविशश्च में अभि और नि दोनों एक साथ ही होंगे जो है विश धातु से पूर्व, तभी उनके आधार की अधिकरण संज्ञा होगी। परंतु अन्यथा, और मैंने कारण भी बताया था कि क्यों दोनों का एक साथ कहा गया है, लेकिन अब जो मेरे सामने सूत्र है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो सामान्य मैंने कहा कि उप, अनु, अधि और आंग ये चार उपसर्ग हैं और चारों में से अलग अलग कोई भी उपसर्ग वस धातु से पूर्व हो। ऐसा नहीं कि चारों उपसर्ग एक साथ वस धातु से पूर्व होंगे, परंतु चारों में से एक एक जो है अलग अलग अगर वस धातु से प्रयुक्त होते हैं, कोई भी इनसे पूर्व आते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, उस वस का जो आधार होता है, वस धातु का अर्थ होता है रहना, वस निवासे रहना अर्थ में वस धातु जब प्रयुक्त होती है तो उसका जो आधार है वो कर्म हो जाएगा, वो अधिकरण नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि ग्राम में रहता है तो हम कहते हैं ग्रामे वसति, क्योंकि रहना क्रिया जो है वो उसका आधार गांव है, कहाँ रह रहा है वो ग्राम, तो आधार है ग्राम। तो वसति क्रिया का आधार ग्राम होने के कारण यहाँ पे ग्रामे अधिवसति, ग्रामे वसति ये रूप बनता है। परंतु ये प्रस्तुत सूत्र में बताया कि अगर
इस वस धातु से बनने वाली क्रिया से पूर्व इन चारों में से कोई भी एक उपसर्ग अगर लग जाता है तो अधिकरण कारक, वो कारक अधिकरण नहीं रहेगा, तब वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और कर्म होने के कारण फिर कर्मणि द्वितीया सूत्र से उस शब्द में द्वितीया भक्ति लगा दी जाएगी। तो ग्रामे वसति शुद्ध रूप है, ग्रामम उपवसति ये शुद्ध रूप है, या ग्रामम अधिवसति ये शुद्ध रूप है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वस शुद्ध प्रयोग हो तो अधिकरण होने के कारण जो है उसमें सप्तमी, और अगर इसके साथ इन चारों में से कोई एक उपसर्ग भी हो जाता है पहले, तो वो वस धातु जो है वो फिर उसके अधिकरण में होता, वो अधिकरण आधार ही है, लेकिन उसकी फिर अधिकरण संज्ञा ना होकर कर्म संज्ञा होती है। अब यहाँ पे देखिए एक वार्तिक दिया गया है अभुक्त्यर्थस्य न, और ये वार्तिक कहता है कि यदि वस धातु अभुक्त्यर्थ हो, अभुक्त्यर्थ मीन्स होता है, भुक्त्यर्थ मीन्स भोजन करना, और अभुक्त्यर्थ मीन्स भोजन ना करना, अर्थात उपवास जब करते हैं तो उसमें भोजन नहीं किया जाता ना। तो जब वस धातु का प्रयोग अभुक्ति अर्थ में या ना खाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब उसके आधार की हम चाहे वो अधि उप अनु आंग पूर्वक हो भी, तब भी उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, अधिकरण संज्ञा ही होगी। जैसे हम कहते हैं ग्रामे उपवसति। तो देखिए हमारे समझने के लिए, साहित्य को समझने के लिए इन सूत्रों का जानना कितना अनिवार्य है कि यदि कोई व्यक्ति यदि हमने भाषा में या साहित्य में इस प्रयोग देखते हैं कि ग्रामे उपवसति, तो यहाँ पे हम यहाँ पे समझेंगे कि वो गांव के समीप या गांव में रहता है, निवास करता है, परंतु ये हमारा जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर ये देखना है कि ग्राम में विभक्ति कौन सी है। ग्राम में सप्तमी है, और सप्तमी जो है अधिकरण कारक में होती है, और अधिकरण कारक यहाँ पर क्योंकि उप से पूर्व वस धातु का प्रयोग है, वस से पूर्व उप का प्रयोग है उपसर्ग का, तो हाँ द्वितीया होनी चाहिए थी, कर्मणी द्वितीया। तो अगर हम ग्रामम उपवसति प्रयोग करते हैं और हम अर्थ लेते हैं कि ग्राम में रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ग्राम में उपवास करता है, ग्राम में रहकर वो उपवास कर रहा है, उपवास का मतलब भोजन ना करने की बात आ रही है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रामम प्रयोग करेंगे तो हम अर्थ भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ग्रामम मैंने कहा कि वो तो उपवास के अर्थ में यदि प्रयुक्त होता है वस धातु का प्रयोग, तो फिर उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है। तो हमें दोनों में अंतर देखना पड़ेगा कि अगर ग्राम में उपवसति है तो ये उपवसति उपवास करने के अर्थ में है, ग्राम में उपवसति, लेकिन ग्रामम उपवसति है तो ये रहना के अर्थ में है। तो अर्थ करते समय हमें ये देखना है कि यहाँ सप्तमी है तो उपवास अर्थ है, और अगर द्वितीय विभक्ति है तो वो रहना अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है इसमें। तो ये आपके सामने मैंने आधारो अधिकरणम से संबंधित जो सूत्र हैं और उनकी जिस प्रकार से काशिकाकार ने व्याख्या दी है उसको मैंने आपको सरल शब्दों में स्पष्ट किया, और उससे संबंधित जो जितने भी अपवाद सूत्र थे उन पर भी मैंने आपके सामने चर्चा की है। अब आगे अधिकरण के बाद अधिकरण कारक के बाद जो अन्य कारक आता है वो है कर्म कारक। तो कर्म कारक की जो व्याख्या है, उसका जो सूत्र है आचार्य पाणिनि ने दिया, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात इसमें देखिए कितने पद हैं, कर्तुः, फिर ईप्सिततमं और कर्म। एक चीज मैं आपको आचार्य पाणिनि के विषय में यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम आचार्य पाणिनि के अष्टाध्यायी का अध्ययन करते हैं, जैसे जैसे उस पर चिंतन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि आचार्य पाणिनि ने जो क्रम दिया है, सूत्रों का क्रम, उस क्रम का अपना विशेष महत्व है। क्योंकि जब हम प्रक्रिया ग्रंथों में देखते हैं तो जो क्रम, जिस क्रम में अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, उन्हें प्रकरण के अनुसार निकालकर अलग से जो है उनके सूत्रों को दूसरे स्थान पर रखा गया है।
परंतु आचार्य पाणिनि ने जो ये दिए हैं सूत्र क्रम से, उनके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं कि जो क्रम जो है वही क्रम आवश्यक है। उस क्रम के बिना हमें अर्थ जो है वो स्पष्ट होना कठिन होता है। प्रक्रियाकारों ने उस क्रम को निकाल कर अपना अर्थ देने का प्रयास किया है। तो इस संदर्भ में बताना चाहूँगी कि जो कारक प्रकरण है, उसमें जब हम प्रक्रिया ग्रंथों की बात करते हैं तो उनमें कर्म कारक से आरंभ होता है। बाकी जो है प्रातिपदिकार्थ की बात नहीं करी, लेकिन कारक का आरंभ कर्म कारक से किया गया है। और कर्म कारक के बाद फिर करण, फिर संप्रदान, अपादान, और फिर उसके बाद षष्ठी विभक्ति, और फिर अधिकरण। लेकिन आचार्य पाणिनि ने इस क्रम से नहीं दिए हैं कारक। उनकी अष्टाध्यायी को यदि देखें, जिनका मैं आपके सामने इन्हीं सूत्रों पर मैं चर्चा भी कर रही हूँ, तो उन्होंने सबसे पहला जो सूत्र दिया है वो अपादान से संबंधित है। ध्रुवम अपाये अपादानम। जबकि अपादान प्रक्रिया में भी देखें या फिर हम सामान्य हमारे संस्कृत व्याकरण के ग्रंथों में भी देखें तो आरंभ भी होता है कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, फिर संबंध और फिर अधिकरण, तो संबोधन उसके बाद। तो लेकिन आचार्य पाणिनि ने ऐसा क्रम नहीं दिया है। तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा ही, जिस कारण से आचार्य पाणिनि ने ये क्रम नहीं दिया, उन्होंने दूसरा क्रम दिया। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो एक सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, एक सूत्र आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर बहुत अधिक, उसके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक सूत्र है अष्टाध्यायी को समझने में। और उसमें यह है कि जो विप्रतिषेध होता है, अर्थात एक ही स्थान पर जब दो सूत्रों की प्राप्ति हो जाती है, दो कार्यों की प्राप्ति हो जाती है, तो जो परम है, परवर्ती होता है, अष्टाध्यायी के क्रम में जो सूत्र बाद वाला है वो प्रयोग करते हैं और दूसरा नहीं करते हैं। तो ये आचार्य पाणिनि का नियम है, और इस नियम के आधार पर ही आचार्य पाणिनि ने अपने सूत्रों का क्रम दिया है। ये मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अधिकरण पहले दिया और कर्म बाद में दिया है। तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों दिया है? तो देखिए, अगर कर्म कारक पहले होता तो उसके बाद ये जो अधिकरण कारक आता है बाद में, तो ये जो है पर हो जाता है, परवर्ती हो जाता है। बीच में अगर उदाहरण इस प्रकार के आएंगे तो मैं उदाहरणों से भी आपको स्पष्ट करूंगी, लेकिन अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि ये क्रम ना होता और कर्म कारक का पहले प्रयोग होता और अधिकरण बाद में होता, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम के अनुसार अधिकरण के द्वारा सप्तमी भक्ति जो है वो होती, जहाँ पे कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीया होनी चाहिए थी। जो अभी उदाहरण में आपको मैं उसको और स्पष्ट करूंगी। मैं कहना ये चाहती हूँ कि आचार्य पाणिनि का जो क्रम है वो उन्होंने पहले ही वो सूत्र दे दिया विप्रतिषेधे परम कार्यम, और उस सूत्र के अनुसार आचार्य पाणिनि के सारे जो क्रम हैं उनको हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्रम ही जो है वो उचित क्रम है। अन्यथा जो है अपवाद के रूप में हमें जो सूत्र आचार्य पाणिनि ने कार्य दिए हैं वो हमें नहीं प्राप्त होते। तो हम अभी पहुंचते हैं इसी सूत्र की व्याख्या के ऊपर। ये सूत्र मैंने आपको बताया कि इसमें 3 पद हैं, कर्तुः, ईप्सिततम और कर्म। अब काशिकाकार ने जब इसके व्याख्या की है, अपनी वृत्ति दी है, तो उन्होंने अर्थ दिया कि कर्तुः क्रियया यद आप्तुम इष्टतमम तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। तो उन्होंने अर्थ को स्पष्ट किया। कर्तु मतलब कर्ता को, कर्ता के लिए, कर्ता का, वैसे षष्ठी विभक्ति है, कर्ता का ईप्सिततम जो है वो कर्म कहलाता है। अब ये सूत्र से वो चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कर्ता का ईप्सिततम कर्म है। तो कर्ता का ईप्सिततम जो है किस किस प्रकार से ईप्सिततम, तो काशिकाकार कहते हैं कि कर्ता को क्रिया के द्वारा जो ईप्सिततम इस आप्तुम इष्टतमम, तमम प्रत्यय है, तो जो सबसे अधिक प्राप्त करने की इच्छा हो, कर्ता की क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक प्राप्त करने की इच्छा हो, वो कारक है, वो कर्म कहलाएगा।
तो देखिए पहली तो बात यह है कि क्रिया कहने का कितना बड़ा प्रयोजन है। अब कर्ता को इच्छा हो किसी चीज़ की, जैसे खाना है, उसको चावल खाने हैं तो चावल खाना है, तो वो केवल मात्र इच्छा करने से या चावल तो उसको प्राप्त नहीं हो जाएंगे ना, क्रिया के द्वारा ही तो करेगा वो। अगर चावल बना के खाना चाहता है तो चावल बनाएगा, तो चावल बनाने के लिए क्रिया करेगा ना। तो क्रिया के द्वारा कर्ता को जो बहुत अधिक इच्छा हो कि मैं ये चावल बनाकर खाऊं, तो ये बनाना क्रिया के द्वारा चावल को उसको कर्ता को क्या प्रिय है, क्या सबसे प्रिय है, वो चावल। संस्कृत में इसको ओदन बोलते हैं। तो फिर उसकी जो है वो कर्म संज्ञा होती है, वो कारक कर्म कहलाता है। तो जैसे उदाहरण आपके सामने, कटम करोति, चटाई को करोति का होता है तो बनाता है, मतलब चटाई बनाता है। अब कर्ता यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा, लेकिन कोई ना कोई तो कर्ता होगा ना जो चटाई बनाता है। या हम कहते देवदत्ता कटम करोति, देवदत्त चटाई बनाता है। तो यहाँ पे जो है कर्ता देवदत्त है, और जो कट जो है ना चटाई, उसको वो प्राप्त करना चाहता है, सबसे अधिक अभीष्ट है उसको कट चटाई। लेकिन ऐसे केवल मात्र कह देने से अभीष्टतम है, वो अभीष्टतम कैसे बनेगी? देवदत्त और कट दोनों अलग अलग हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि देवदत्त को चटाई बहुत अभीष्ट है? जब वो करोति क्रिया आएगी ना कि बनाता है, तो ये बनाना क्रिया ही स्पष्ट करती है कि देवदत्त को कट अभीष्टतम है। इसलिए काशिकाकार ने कहा है कि कर्ता को क्रिया के द्वारा जो अभीष्टतम होगा, अभीष्ट केवल मात्र प्रिय नहीं कहा, प्रियतम सबसे अधिक प्रिय होगा जो, वही कारक कर्म कहलाता है। जैसे कटम करोति कहा आपके सामने, इसी तरह ग्रामम गच्छति है, वह ग्राम जाता है, गांव। तो यहाँ पे गमन क्रिया के द्वारा उसको ग्राम जो है वो सबसे अधिक प्रिय है। वो चाहता है कि मैं चल के चलूं, चलना क्रिया करूं और मुझे ग्राम प्राप्त हो जाए, अर्थात मैं गांव में पहुंच जाऊं। तो इसलिए क्रिया के द्वारा, गमन क्रिया के द्वारा उसको क्या अभीष्टतम है? ग्राम अभीष्टतम है। इसलिए ग्राम जो है ये कर्म है, इसकी कर्म संज्ञा है। और कर्मणि द्वितीया जो विभक्ति प्रकरण का सूत्र है, जिसमें कहा अगर कर्म जिसकी संज्ञा होगी उस कारक में द्वितीया भक्ति लगेगी, इसलिए ग्रामम गच्छति ये प्रयोग किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूत्रों का जो क्रम है आचार्य पाणिनि ने क्यों इस प्रकार से दिया, तो ये मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पे जो है उसको स्पष्ट करते हुए बताती हूँ कि जैसे कहा ग्रामम गच्छति, तो यहाँ पर जो गमन क्रिया है, जाना क्रिया, उसका आधार ग्राम है ना। जाना क्रिया का आधार, आश्रय क्या है? ग्राम है, ग्राम में पहुँचेगा वो। तो आधारो अधिकरणम सूत्र द्वारा तो इसके ये अधिकरण कारक है, लेकिन वो सूत्र पूर्व में है और बाद में ये सूत्र कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र आया है, तो ये परवर्ती है। और ये सूत्र कहता है जी नहीं, कर्ता को जो ईप्सिततम होगा वो कर्म होगा। तो ग्राम ईप्सिततम है, तो ग्राम अधिकरण भी है, आधार भी है, जाना क्रिया का आधार भी ग्राम है और वो कर्म भी है। तो यहाँ देखिए कर्तुरीप्सितम कर्म में आधार की अनुवृत्ति भी आ रही है, आधारो अधिकरणम की अनुवृत्ति यहाँ पे आ रही है। अर्थात कर्ता को क्रिया के द्वारा जो ईप्सितम है आधार, उसकी कर्म संज्ञा होगी, क्योंकि आधार इसमें आ गया। तो मतलब आधार की इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये अगर ये सूत्र उससे पूर्व होता तो फिर जो है इसकी जो परवर्ती है उसकी अधिकरण संज्ञा ही उससे होती। ये ध्यान रखना है। ये आचार्य पाणिनि के क्रम की विशेषता, क्रम का जो महत्व है उसको स्पष्ट करता है कि वैसे यहाँ पे आधार की आधार होने के कारण अधिकरण संज्ञा ही होती है, लेकिन विप्रति और कर्म संज्ञा इस सूत्र से प्राप्त हो रही है। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम के कारण, ये परवर्ती होने के कारण
अधिकरण ना होकर इस अधिकरण की कर्म संज्ञा होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको उनके रचना शैली के विषय में बताई है। अब देखिए इस सूत्र में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आचार्य काशिकाकार ने भी इन पर चर्चा की है। तो यहाँ पे देखिए ये कहा कि कर्तु किम, कर्ता को प्रिय होना चाहिए, प्रियतम होना चाहिए। ये कहने का क्या प्रयोजन है, क्यों कहा उन्होंने? सीधा ही तो कह सकते हैं ना, क्रिया के द्वारा जो प्राप्त, जिसको सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाए या इच्छा हो, उसकी कर्म संज्ञा है। कर्ता को ही प्रिय होना चाहिए, कर्ता को ही अभीष्टतम होना चाहिए। तो इसका देखिए उदाहरण है, जैसे है माशेषु अश्वम बदनाति। माश कहते हैं, माँ जैसे हम पंजाबी में भी कहते हैं, दाल एक तरह की होती है। तो उसके खेत में जाके और माशेषु अश्वम बदनाति, घोड़े को बांध देता है। कोई कर्ता, कोई व्यक्ति जो है उन माश के खेतों में जाके घोड़े को बांधता है। तो यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं कि जो अभीष्टतम होगा कर्ता को, बांधने वाला फिर से देवदत्त को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे बांधना क्रिया के द्वारा अश्व प्रिय है, प्रियतम है। किसको? इसको कर्ता को, कर्ता को अश्व प्रिय है। लेकिन माश किसको प्रिय है? माश भी तो किसी को प्रिय है, वो अश्व को प्रिय है। क्योंकि अश्व जो है उसको अगर खोल देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो उसके अभीष्टतम होने के कारण वो माश के खेत में घुसकर उनको नष्ट कर देगा, खा जाएगा, समाप्त कर देगा। तो यद्यपि यहाँ पर, और अश्व क्या है? कर्म। तो यद्यपि अश्व को माश प्रिय है, कर्ता को अश्व प्रिय है, तो अगर हम ये नहीं कहते कि जो ईप्सितम है वो कर्म है, तो माश की भी कर्म संज्ञा हो जाती। लेकिन कर्ता को क्रिया के द्वारा ईप्सिततम माश नहीं है, उसको ईप्सित है अश्व, क्योंकि वो बांधना क्रिया करेगा तो अश्व को ही बांधेगा। तो इसलिए अश्व की कर्म संज्ञा होगी और माश की नहीं होगी। उसकी तो फिर सामान्य रूप से आधारो अधिकरणम से अधिकरण और फिर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो मैं अभी इस सूत्र में आपके सामने जो मैंने कर्तु के व्याख्या रखी है, इसी प्रकार से इसके जो अन्य प्रयुक्त पदों पर भी चर्चा होगी, वो मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में करूँगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।